उत्तर प्रदेश के बलिया में नए साल की शाम डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। नरही थाना क्षेत्र के कोटवा नारायणपुर गांव के पास स्थित शराब की दुकान के पास बुधवार की देर रात विवाद में दो युवकों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर एसपी समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई। फिलहाल हत्या के कारणों की जानकारी नहीं हो सकी है। वहीं बताया जा रहा है कि पूरी घटना दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। नरई थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर के रहने वाले स्वर्गीय कन्हैया का 25 साल के गोलू वर्मा और लक्ष्मण गुप्ता का 24 साल का बेटा बुधवार शाम शराब की दुकान के पास पहुंचे थे। दुकान कोटवा नारायणपुर लट्ठूडीह मार्ग पर है। ग्रामीणों की माने तो वहां किसी बात को लेकर पड़ोस के गांव के किसी युवक से उनका विवाद चल रहा था। कहासुनी के बीच युवक और उसके साथ मौजूद अन्य लोगों ने गोलू और प्रशांत पर चाकू व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को पड़ोस के बक्सर के निजी अस्पताल में पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित करार बताया। दोनों शव को घटनास्थल पर लाकर ग्रामीणों ने कोटवा नारायणपुर चट्टी पर चक्का जाम कर दिया। इससे बलिया गाजीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही भी ठप हो गई। वहीं अधिकारियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा देकर जाम समाप्त कराया। वहीं आपको बताते चलें कि इस पूरे कांड के बाद इलाके में दहशत का माहौल फैल गया और डॉक्टर ने जैसे ही दोनों को मृत घोषित करार दिया, उसके बाद से आक्रोशित भीड़ ने जमकर हंगामा किया और बलिया गाजीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन भी किया गया। न्याय की मांग की गई। चक्का जाम होने की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत भी हुई। वहीं लगातार प्रशासन की कार्रवाई के बाद किसी भी तरीके से मनाया गया और आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी देकर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। आज कोटवा नारायणपुर में करीब थाना प्रभारी को 8:30-9 बजे के करीब ये सूचना प्राप्त हुई थी कि इस गांव में एक शिवम राय और उसके साथियों के द्वारा गांव के ही दो लड़के प्रशांत गुप्ता और गोलू वर्मा तथा एक अन्य लड़के के साथ किसी कुल्हाड़ी जैसी चीज़ से उसने घातक प्रहार किया है। परिजन उन्हें लेकर बक्सर गए थे। वहाँ पे प्रशांत गुप्ता और गोलू वर्मा को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजन उनके शव लेकर नरही थाना क्षेत्र के जो कोटवा नारायणपुर गांव है वहाँ पे ले आए थे। परिजनों द्वारा इसमें तहरीर दी गई है, उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों के शवों को पंचायतनामा और पीएम के लिए भेज दिया गया है बलिया और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें स्वाट और सर्विलांस टीम, थाना प्रभारी नरही और क्षेत्राधिकारी जो सदर हैं उनके नेतृत्व में, और जो भी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से जो अभी विवाद का कारण है कुछ बहुत ज़्यादा अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन परिजनों का ये कहना है कि जिन अपराधियों ने कारित की है घटना वो थोड़ा मनगढ़ किस्म के हैं और यहाँ पे आए दिन ये शिकायत है कि दुखी करते रहते हैं। बाकी ये सब जांच का भी विषय है, लेकिन ये है कि अब एफआईआर पंजीकृत सुसंगत धाराओं में की जा रही है और इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।